छू ले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। आए चलते रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। हे गाइस, जैसा कि आपको पता है आज भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आज़ादी हमें मुफ्त में मिला हुआ तोहफ़ा है? नहीं, क्योंकि इसके पीछे कितने सारे लोगों ने अपने प्राण बलिदान किए हैं, तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। और आज़ादी कोई वन टाइम फिक्स नहीं है कि एक बार मिल गई है तो ये परमानेंट है। नहीं, कितने देश रेडी बैठे हैं कि अटैक करें, हमें ग़ुलाम बनाएं। हर तरफ से प्रेशर बना के रखते हैं, पता तो होगा आपको, न्यूज़ चैनल तो आप देखते ही होंगे। लेकिन हम अपनी आज़ादी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। 15 अगस्त है, छुट्टी है, चाय पकौड़े नाश्ता। अगर आपको कहीं बुलाया जाता है झंडा फहराने के समारोह में तो आपको जाना चाहिए। और अगर नहीं भी जा सकते हैं तो फिर भी आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि वहाँ क्यों ही जाना है। क्यों आप ये फॉर ग्रांटेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका अपना कोई बॉर्डर पर नहीं गया होगा ना, या किसी ने ऐसे सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, तो हमें उस चीज़ की वैल्यू फील नहीं होती है। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी की बहुत कॉस्टली चीज़ ख़राब कर देते हैं तो उनको दुख होता है कि हाय हमारी इतनी खुद की हमारी 10 रुपए की चीज़ भी ख़राब होगी तो हमें बुरा लगेगा कि यार हमारा इतना, चाहे 10 रुपए की थी चीज़ तो चीज़ होती है, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो आज़ादी तो कितनी कीमती है, इसकी तो कोई कीमत नहीं है। तो प्लीज़ आप अपनी स्वतंत्रता को फॉर ग्रांटेड ना लें। अपने बच्चों को भी देशभक्ति सिखाएं। ये ऑब्लिगेशन है देश के प्रति। बच्चों को इसलिए सिखाएं क्योंकि आज जो बच्चा सीखेगा कल को वही रिज़ल्ट हमें वापस मिलेगा। कर्मा, ये नहीं होगा कि बड़े होकर सीख लेंगे बच्चे। अरे जब बेस ही नहीं, जैसे नींव अगर ख़राब हो तो आप बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते, वो कमज़ोर अगर खड़ी कर भी दी तो वो कमज़ोर बिल्डिंग होगी। वैसे जैसे कुम्हार पक्की मिट्टी से घड़ा तो नहीं बना पाएगा, कच्ची मिट्टी से ही बनाता है, वैसे ही बच्चे हैं, बच्चों को सिखाना पड़ता है शुरू से। आप उनको देशभक्ति नहीं सिखा सकते तो कम से कम अपने देश के प्रति ईमानदार रहना तो सिखाइए। बताइए उनको आज़ादी की वैल्यू, बताइए कि हमें आज़ादी कैसे मिली है। हम अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते कि किसी भी कष्ट में। कौन माँ अपने बच्चे को ऐसे कष्ट में भेजना चाहती है? जब आर्मी में जवान भर्ती होते हैं तो वहाँ पर 1 इंच का भी अगर फ़र्क हो तो उनको मेडिकली अनफिट करके बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब जवान शहीद होता है कई बार उसके बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं। तो ये कितना दुख है उस माँ के लिए, या उस पत्नी के लिए, या उस बहन के लिए, मतलब परिवार में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए, कि उन्होंने अपना इंसान मतलब वहाँ भेजा है बॉर्डर पे, लेकिन पूरा भी नहीं आया वो। इसलिए जो लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या ही करना है प्रोग्राम में जाके या कुछ ऐसा, प्लीज़ बी सेंसिटिव अबाउट इट। ये सेंसिटिव टॉपिक है, इतनी इनसेंसिटिवली लोग कैसे बोल देते हैं, आई डोंट नो। सरहद पर तो हम जा नहीं सकते हैं, कम से कम जो हमें मुफ्त के लिए घूमने फिरने का, बोलने की जो आज़ादी मिली है, कृपया इसको संभाल के रखें। ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है कि मिल गया तो परमानेंट है। अगर बॉर्डर पर जवान की ज़रूरत नहीं होती तो क्या ज़रूरत है किसी को इतने माइनस टेम्परेचर में वहाँ अपनी जान देने की। -50 जहाँ सियाचिन जैसे बैटल ग्राउंड है वहाँ पे सांस लेने तक को ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जवान पिट्ठू लेके, इतना भारी बैग लेके, जो अपना बैगेज होता है उनका, उसको लेके वहाँ जाते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। कह सकते हैं कि 15 अगस्त ऐसे ही है। 15 अगस्त को हमें बाकी फेस्टिवल से भी ज़्यादा एंथुजियास्टिकली मनाना चाहिए। अगर लोकतंत्र भारत में नहीं है ना तो फिर कहीं भी नहीं है। देखा है आपने कि जैसे अगर आप बाहर किसी देश में कभी देखा है ऐसा कि कोई किसी सर्वोच्च पद पे बैठे हुए इंसान को कुछ बोल दे और वो उसको गायब ना कर दे?
लेकिन भारत ही एक ऐसी जगह होगी जहाँ मतलब आप देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए आदमी को आप गालियाँ तक दे रहे हैं, फिर भी वो इंसान आके आपको बोल रहा है कि कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया मैंने आपको। इससे ज़्यादा डेमोक्रेसी क्या ही होगी भाई। तुम लोगों की हिपोक्रेसी की भी सीमा है, सीमा मतलब लिमिट है, कोई लिमिट। आज़ादी कन्वीनियंस नहीं है कि जब आपका मन किया तो है और जब नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, है तो है। नहीं, ये इतनी वैल्यूएबल चीज़ है। जैसे अगर हमें अपनी चीज़ प्यारी होती है, वैसे ही देश भी प्यारा होना चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 15 अगस्त को एक फॉर्मेलिटी की तरह ना मनाएं। अगर आपको ध्वजारोहण के लिए नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, आप घर पर रह के चाय नाश्ता कीजिए, लेकिन ये बोल के कि वहाँ कुछ प्रोग्राम होगा या कुछ होगा, ऐसे इनसेंसिटिव बातें मत कीजिए। देश के प्रति ईमानदार रहिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। आपको ही फ़ायदा होगा कल अगले कल नहीं, लेकिन आने वाले कल में। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन चीज़ों की मतलब जो चीज़ें हमने खुद से अर्न नहीं की होती हैं, उनकी हमें उतनी वैल्यू नहीं होती है। तो लोग आज़ादी को भी वैसे समझते हैं, अपनी स्वतंत्रता को, कि सबके पास होती है, नॉर्मल ही तो बात है, इसमें क्या नई बात है। लेकिन उनसे पूछो, उन फैमिलीज़ से पूछो जिनके लोगों ने मतलब जो कभी लौट के आए ही नहीं, वो भी तो इंसान ही है। इसलिए ये जो स्वतंत्रता है, इसे हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसे हमें एक ड्यूटी की तरह, एक ऐसी ड्यूटी जो मतलब कभी ख़त्म नहीं होती है, वैसे लेना चाहिए। और 15 अगस्त को ऐसा सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे हम अपनी हर स्वतंत्रता का धन्यवाद कर रहे हों, जिनकी वजह से हम स्वतंत्र फील करते हैं, हमें ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज़ादी जो है मुफ्त में मिला हुआ तोहफ़ा नहीं है, ये बलिदान है कितने प्राणों का, जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण दे दिए, जो कभी घर को लौट कर नहीं आए। उन लोगों के प्रति सम्मान होता है ये। तो आप 15 अगस्त अच्छे से मनाएं, रिस्पेक्टफुली, और अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि अगर आज अब अपने बच्चों को सिखाएंगे तो कल उनका भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। तो गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। देश के प्रति ईमानदार रहें, कम से कम इनसेंसिटिव तो ना रहें कि कहीं भी कुछ भी बोल दिया, कम से कम। और अच्छे से आप स्वतंत्रता दिवस हर बार अच्छे से मनाएं। और इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।